कश्मीर की वो रातें जो कभी सवेरा नहीं देख पाई। कभी सोचा है कि एक इंसान का गुनाह क्या होता है, उसका धर्म, उसका नाम, उसकी आस्था? अगर हाँ, तो फिर सुनो, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये खून से लथपथ पन्ने हैं उस इतिहास के जिसे भारत ने बार बार अनदेखा किया और हर बार एक नया ताबूत तैयार हुआ। तारीख 21 मार्च 2000, चंद्रमा की रोशनी में चमकती बर्फीली रात और अनंतनाग जिले के छत्तीस सिंह पोरा गांव में सन्नाटा पसरा। तभी कुछ नकाबपोश हथियारों से लैस आतंकी गांव में घुसे। उनका निशाना था सिख। 36 मासूम सिखों को लाइन में खड़ा किया गया। कोई बूढ़ा था, कोई जवान, कोई अपने बच्चों के लिए दूध लाने निकला था। लेकिन उस रात ने किसी की उम्र ना देखी और ना मासूमियत देखी। गोलियों की बौछार में सब कुछ खत्म कर दिया गया। गांव की दीवारों पर खून के छींटे थे, आज भी सिरहन भर देते हैं। लेकिन देश अगले दिन किसी और ही खबर में उलझ गया। ठीक ऐसे ही 1 अगस्त 2000, जगह पहलगाम नुनवान बेस कैंप। भक्त अमरनाथ की यात्रा पर निकले थे। जयकारों से घाटी गूंज रही थी, लेकिन जयकारों की आवाज गोलियों और धमाकों में दब गई थी। आतंकियों ने बेस कैंप को निशाना बनाया था। 32 लोग मारे गए, जिनमें 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु थे। कभी किसी की मां मरी तो किसी की बेटी, और फिर अगले दिन टीवी चैनलों पर शांति की अपील चलती रही। जुलाई 2001 में भी यही हुआ। शेषनाग बेस कैंप में फिर से दहशत फैली। फिर वही श्रद्धा, फिर वही रास्ता, फिर वही आतंक। 13 अमरनाथ यात्री मारे गए। शरीर छलनी थे, लेकिन आंखें अब भी बाबा बर्फानी की तरफ टिकी थी, जैसे मौत से पहले भी आस्था हार मानने को तैयार नहीं थी। 1 अक्टूबर 2001, श्रीनगर विधानसभा परिसर। फिर यही हुआ। कोई सामान्य हमला नहीं था, ये सीधा लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा था। फिदियानी हमले में 36 लोग मारे गए। विधानसभा परिसर खून से सना था। तब किसी ने नहीं पूछा कि अगर राज्य का विधानसभा सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे महफूज होगी। जम्मू कश्मीर में हमले होते रहे, आतंक की और कहानी लिखी जा रही थी। और इसी बीच 2002 में चंदनवारी बेस कैंप में फिर 11 अमरनाथ यात्री आतंक की आग में झोंक दिए गए। कोई मां अपने बेटे की तस्वीर लेकर दिल्ली से आई थी, लेकिन वापस खाली हाथ लौट गई। 23 नवंबर 2002, लोअर मुंडा जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आईईडी ब्लास्ट हुआ। 9 जवान, 3 महिलाएं, 2 बच्चे, कुल 19 लाशें बिछा दी गई। ये वही रास्ता था जिससे होकर कश्मीर को दिल से जोड़ने की बातें होती थी। तब वही रास्ता खून से लाल हो गया। 23 मार्च 2003, नंदी मार्ग, पुलवामा। कोई गोलीबारी नहीं थी, ये सामूहिक नरसंहार था। 11 महिलाएं और 2 मासूम बच्चे, कुल 24 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी। ये वो थे जो 1990 में भाग नहीं ले सके थे, जिन्होंने सोचा था कि अब शायद कुछ बदल गया हो। लेकिन आतंक ने तो बता दिया, कश्मीरी पंडितों के लिए अब सिर्फ यहाँ पर कब्रगाह है। ठीक ऐसे ही 13 जून 2005, पुलवामा स्कूल के सामने बम फटा। 2 मासूम बच्चे, 3 जवान और 100 से ज्यादा घायल। कंधों पर बस्ते नहीं, ताबूत उठे थे। लेकिन मीडिया फिर किसी असहमति बहस में व्यस्त हो गई। 12 जून 2006, कुलगाम, 9 बिहारी और नेपाली मजदूर मारे गए। कोई पटना से रोटी की तलाश में आया था, कोई नेपाल से अपने बच्चों के लिए कमाने, लेकिन उनकी हिंदू पहचान ही उनकी मौत का सबब बन गई। 10 जुलाई 2017, कुलगाम, अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला हुआ। 8 लोगों की मौत हुई। चूड़ियों में उलझे खून के धागे, बिखरे सामान और मूक शरीर, बस यही निशानी थी उस यात्रा की। 22 अप्रैल 2025, बेसारन घाटी, पहलगाम, और अब वही कहानी, सिर्फ तारीख बदल गई। 26 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। गोली चलाने से पहले आतंकियों ने पूछा नाम क्या है। हिंदू निकले तो गोली मार दी। कलमा पढ़ने को कहा, नहीं पढ़ पाए तो माथे में गोली मार दी। सवाल ये है कि आखिर कब तक ये कहानी लिखी जाती रहेगी? क्यों आतंकवाद पर चुप रहेंगे? लेकिन इस पर मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। कहा गया है कि कल्पना से भी बड़ी सजा दी जाएगी।